हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टीचिंग फन। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि हमारी जो मृदा है वो टोटल कितने प्रकार की है। उसमें जो हमारी पहले थी हम कहें तो आईसीआर द्वारा जो डिसाइड है, वैसे तो बहुत प्रकार की मृदाएं हैं, लेकिन जो हमारी आईसीआर द्वारा डिसाइड मृदा है 8 प्रकार की। उसमें से जो पहली थी वो हमारी एल्यूवियल सॉइल थी, और दूसरी जो हमारी थी वो ब्लैक कॉटन सॉइल, और तीसरी रेड येलो सॉइल, जो कि हमने कवर कर ली थी। इसमें हमने देखा था जो हमारी एल्यूवियल सॉइल है वो लगभग 46% पूरे भारत में, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही हमारी जो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल थी और इमेच्योर सॉइल थी। उसके बाद हमने जो देखा था, और अगर इसके हम विस्तार की बात करें, हमारी एल्यूवियल सॉइल है वो हमारा पूरा पंजाब हरियाणा से होते हुए ये यूपी बिहार और उधर वेस्ट बंगाल से होते हुए लास्ट में जाके असम में तक पहुंचती है। और यह थोड़ा बहुत इसकी मात्रा हम कहें तो यहाँ पर आ जाते हैं गुजरात और राजस्थान में। दूसरी जो हमारी सॉइल है वो है ब्लैक कॉटन सॉइल। ये जो हमारा डेक्कन ट्रैप था वहां जो बेसाल्टिक लावा के तो जो निकला हुआ था हमारे 15 मिलियन ईयर अगो तक लगातार निकला हुआ था, उसी के अपरदन से बनी हुई है मृदा। तो ये हमारी एक सेडेंटरी सॉइल है, हम कहें तो स्थानबद्ध मृदा है। और साथ ही चूंकि इसका जो पेरेंट मटेरियल उसके नीचे ही है, तो इस कारण से क्या होती है, हमारी मेच्योर सॉइल है। इसका अगर हम कहें कि जो हमारा फैलाव है ये कहाँ तक है, तो आप देखें ये गुजरात में, जो हमारा सदर्न राजस्थान है, और साथ ही हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक तक ये फैली हुई है। तीसरी हमारी सॉइल थी जो है रेड एंड येलो सॉइल। और जो हमारी ब्लैक सॉइल है, अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो ये लगभग 16% पूरे भारत में पाई जाती है। जो तीसरी सॉइल है हमारी रेड एंड येलो सॉइल, इसमें आप देखेंगे ये जो हमारी ब्लैक सॉइल पाई जाती है उसकी परिधि पर पाई जाती है, या हम कहें तो जहाँ भी हमारी आग्नेय पाई जाती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर पाया जाता है हमारी कर्नाटक में धारवाड़ की चट्टानी, और फिर हमारा छोटा नागपुर हो गया, यहाँ हमारा दंडकारण्य जो भी प्रस्तर का पठार है, या जो भी बघेलखंड बुंदेलखंड जो सतपुड़ा, जितने भी हमारे मतलब आग्नेय हैं जिसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, वहाँ पर रेड और येलो सॉइल पाई जाती है। जो हमारी रेड है ये क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण होती है, और जब हमारी जलयोजित हो जाती है तो ये येलो सॉइल बन जाती है। तीसरी सॉइल हमारी जो हमने स्टार्ट की थी, सारी तीसरी सॉइल हमारी रेड एंड येलो सॉइल ही थी। और जो हमें चौथी स्टार्ट करनी है वो है हमारी लैटेराइट सॉइल। इसमें आप देखेंगे ये जो हमारी मृदा है ये लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। तो अगर हम देखें कि ये कौन से प्रकार की मृदा हमारी स्थानबद्ध है या ट्रांसपोर्टेड है, तो ये भी हमारी सेडेंटरी सॉइल है या स्थानबद्ध मृदा है। और जो इसके बनने की एक प्रोसेस होती है लैटेराइट सॉइल के, इसे हम कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। आप वैसे भी अगर जानते होंगे लीचिंग क्या होती है, तो लीचिंग के बनने के बाद वहां की मृदा बहुत ज्यादा हम कहें तो लवणीय हो जाती है, या फिर लवणीय इन द सेंस की अम्लीय हो जाती है। यहाँ पर जो कि इसके लवण की मात्रा होती है वो घुलकर नीचे चली जाती है, तो ये मृदा बहुत ही हार्ड हो जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या है, कोई भी फसल या हम कहें खाद्यान्न फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। यहाँ पर केवल प्लांटेशन, जिसमें हमारा रबर हो गया, टी, कॉफी, काजू, मसाले, ये सब उगाए जाते हैं। और चूंकि हमारी बहुत ही हार्ड है तो इससे हम ईंट भी बना लेते हैं, और या हम कहें तो निर्माण पदार्थों में प्रयोग करते हैं। ये जो हमारा इसका रेड कलर आता है, जो हमारी लेटराइट मिट्टी है ये भी हमारी रेड कलर की होती है, तो इसमें जो इसका आता है ये भी हमारे आयरन के कारण ही आता है रेड कलर। अब अगर हम देखें सबसे पहले कि इसमें जो इसकी लीचिंग प्रोसेस है वो होती कैसे, लेकिन उससे पहले हम अगर इसका फैलाव देख लें, लेटराइट तो हमने पहले भी देखा था कि जहाँ पर इसके लिए हम कहें तो कंडीशन होती है कि या तो यहाँ पर शुष्क और आर्द्र जलवायु रहे, वो भी क्रमिक परिवर्तन के साथ। साथ ही इसमें यहाँ पर सील्ड होनी चाहिए। अब आप देखें हमारी जो बारिश से बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ हमारा जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर भी होती है, और यहीं पर हमारी सील्ड भी पाई जाती है। और साथ ही इधर होने को तो हमारे कोरोमंडल के तट पर भी होती है जब हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, लेकिन वहां पर कोई सील्ड ना होने के कारण वहां पर नहीं होती है। ये तो ये हमारी हो गई वेस्टर्न घाट है। और यहाँ पर जो हमारा मेघालय प्लेटू है, या थोड़ा बहुत जो हमारा हम कहें तो जो हमारे अरावली के दक्षिण में है,
वहां पर भी बारिश होती है, तो इस कारण से वहां इन सभी जगहों पर पाई जाती है। अब हम देखें सबसे पहले इसमें लीचिंग प्रोसेस क्या है। हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारी लीचिंग की प्रोसेस है वो होती कैसे है। ये है हमारी परपटी, और आप देखेंगे परपटी में मुख्यतः 8 तत्व पाए जाते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले जो 46 करके ये तो सिलिका और एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन, और उसके बाद यहाँ पाए जाएंगे हमारे जितने भी लवण हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हम यहाँ लिख दें। और उसके बाद ये है हमारे जो लवण पाए जा रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। जब यहाँ पर हमारी रेनफॉल होती है, वर्षा होती है, ये जितने भी हमारे लवण हैं ये घुल करके नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे हमारी जो ये सब सॉइल और टॉप सॉइल होती है, जो हमारी ए बी, जिसे हम ये टॉप सॉइल, ये सब सॉइल, ये हमारी ऊपर है ऑर्गेनिक है। ये जो हमारे जितने भी लवण थे ये अब टॉप सॉइल से आके सब सॉइल में मिल जाएंगे। आप देखेंगे होंगे जो हमारी ओरिजिनल सॉइल होती है वो इन्हीं दोनों के मिक्सर से बनती है, क्योंकि यहीं पर हमारा इनका ऊपर नीचे आना जाना लगा रहता है, या हम कहते हैं यहीं पर इनका मिक्सर होता रहता है। तो ये हमारी जो भी टॉप सॉइल से सब सॉइल में आएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसी तरह से ये। और जो हमारा सिलिका है ये भी घुल करके नीचे आ जाएगा, ये सिलिका, ये सिलिका। अब यहाँ पर जो बची हुई हमारे क्रस्ट पर या परपटी पर वो है एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन। तो जो हमारी परपटी है अब ये बहुत ज्यादा ही हार्ड हो गई है, हम कहें तो कठोर हो गई है, तो अब इसमें वैसे भी कोई खेती नहीं की जा सकती है। जो हमारे आयरन में इसके कारण के आयरन के ऑक्साइड के कारण हमारी पृथ्वी का जो मृदा का रंग लाल हो जाता है, यही हमारी होती है लेटराइट मिट्टी, जो हमारी परपटी पर बची हुई है। इसका जो रंग लाल होता है वो आयरन के ऑक्साइड के कारण होता है। ये तो हो गई हमारी लेटराइट। अभी हम देखें अगर हमारे इंडिया में टोटल कितनी है, तो ये 7 से 8% है। और साथ ही हमने इसका जो क्षेत्र है वो देख ही लिया है। अब इसमें देखें हम किस किस चीज की कमी होती है, हम कहें तो कौन सी चीज में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स यही कमी होती है, और ह्यूमस की भी कमी होती है। इसमें जो भी हमारे यहाँ हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें नाइट्रोजन, पोटेश, लाइम और ह्यूमस, इन सभी की कमी होती है। और देखेंगे आप क्योंकि यहाँ पर जो हमारे बेस थे वो हट चुके हैं, तो अब हमारी ये मृदा बची हुई है ये टोटल एसिडिक है, और किसी भी क्रॉप के लिए एसिडिक मृदा अच्छी नहीं होती। इस कारण से यहाँ पर हम कहते तो खाद्यान्न फसलें नहीं लगाई जा सकती। इसमें हमने देखा भी कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। हमारी हम कहते प्लांटेशन है, जिसमें हमारे रबर टी आप देखेंगे असम में लगाई जाती है। रबर जो है हमारे कर्नाटका साइड में लगाई जाती है, तो ये यहाँ पर इसकी कुछ जो भी खेती की जाती है किस चीज की वो है। ये हो गई हमारी कंप्लीट लेटराइट मृदा। यही हमारी जो 4 हैं ये बहुत ज्यादा ही मेन है। अब इसके बाद जो हमारी 4 बचती हैं वो बस उन पर एक नजर डालने की जरूरत है, बाकी ये सब यही हमारी मेन थी। ये जो हमारी चारों मृदाएं हैं, हम इसमें देखें पहली जो हमारी है वन तथा पर्वतीय मिट्टी। इसे आप देखेंगे जहाँ पर पर्वत भी हैं और हमारे वहाँ पर वन आच्छादित क्षेत्र हैं, जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर साइड में, उत्तराखंड, और जो भी हमारे वहाँ पर पंजाब हरियाणा की साइड में, पंजाब हरियाणा साइड में कम है ये, वहां से होते हुए हमारे यहाँ आएंगे अरुणाचल प्रदेश की साइड में, फिर थोड़ा बहुत नागालैंड और ये सिक्किम, यहाँ सब जगहों पर पाए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे जहाँ पर जो पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, और इधर हमारा जगह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब इन सभी जगहों पर पाई जाती है हमारी वन तथा पर्वतीय मिट्टी। यदि हम बात करें यहाँ पर शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी की, तो यहाँ देखेंगे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो यहाँ पर रेतीली जो भी इसमें इसकी मृदा होती है, इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है, या हम कहें तो ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं। तो ये है हमारी शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। इसमें आप देखेंगे इसमें दक्षिण पश्चिम
पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा और हमारा राजस्थान में पाई जाती है ये मृदा। और जो हमारी पीट एवं दलदली मिट्टी है ये हमारा पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन सभी के तटों पर पाई जाती है। यहाँ आप देखेंगे इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और साथ ही हम कहें जब वर्षा होती है तो ये उसके नीचे दबी रहती है और जब सूखा होता है, सूखा का मतलब जब यहाँ पर बारिश कम होती है तो हम उसमें धान की खेती कर सकते हैं। लास्ट हमारी लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी, ये हम देखें इसे ग्रे कलर ये सब दी आती है, जो हमने पिछले लेक्चर में शायद इसको देखा भी है कि रे कलर ये सब ऊसर जो है। तो इसके अंतर्गत हमारा राजस्थान और यूपी और बिहार दी आती है, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा भाग ऊसर मिट्टी द्वारा कहे तो ढका हुआ है। तो ये सब हमारी जो मृदाएं हैं ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हमारी पहली 4 मृदाएं थी। तो ये हो गया हमारा जितने भी कहे तो मिट्टी के जो प्रकार थे 8 प्रकार की टोटल कंप्लीट होती है। और उसके बाद हम देखें जो हमारा भारत है वो मृदा के अपरदन से जो बहुत ज्यादा समस्या से जूझ रहा है। तो इसमें मृदा जो हमारी मृदा अपरदन हो रहा है इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इतना ज्यादा हम कहें तो टपने इसको अगर हम ढूंढने चले तो उसमें भी हम देख लेते हैं मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण हैं। अब ये सब हमारे ऐसे कारण हैं जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब तेज वर्षा होती है तो मृदाओं का अपरदन होता है। वनों की कटाई से चूंकि ये जो जड़ें होती हैं इसकी मृदा को पकड़े रहती हैं, तो वनों की कटाई भी मृदा अपरदन का बहुत बड़ा कारण है। झूमी कृषि आप जानते होंगे, जो हमारी झूमी कृषि होती है उसमें पहले जंगल को एक तरफ से जला दिया जाता है, उसके बाद उसमें लगातार 3 से 4 बार जो भी खेती हो पाती है कृषि की जाती है और उसके बाद में उस स्थान को परती छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह पर यही प्रोसेस की जाती है। तो झूमी कृषि जो होती है ये भी हमारी मृदा अपरदन का कारण है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जब गर्म आंधियां चलती हैं तो वहां भी आप देखते होंगे कि रेत भरी जो आंधी चलती है वहां भी रेतीली मृदा या हम जो भी मृदाएं होती हैं तो वो उनका अपरदन होता है। और भूमि का अगर चराई के लिए अत्यधिक प्रयोग होता है तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारे मृदा अपरदन का कारण है पशुओं के द्वारा किया जाता है। ये हो गए हमारे जो भी मृदा अपरदन के कारण है। आशा करते हैं आप जो इसके नियंत्रण होंगे वो स्वयं ढूंढ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर हमारी जो सॉइल है वो कंप्लीट होती है। आगे हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय।